कांवड़ यात्रा की शुरुआत कुछ ध्यान यानी मेडिटेशन करने वाले साधकों के द्वारा की गई थी। आज जिस तरह की कांवड़ यात्रा हो रही है, इसका कांवड़ यात्रा से कोई संबंध नहीं है। आज तो बेवजह का भीड़-भाड़ और शोर-शराबा है कांवड़ यात्रा। तो कांवड़ यात्रा वास्तव में कैसे की जाती थी, आज मैं आपको वो बताता हूँ। अगर आप इसे जानेंगे, तो आप सिर पीट लेंगे कि ये तो अभी जो हो रहा है, ये कांवड़ यात्रा है ही नहीं। आध्यात्म कहता है कि हर आदमी बेहोश है और जब तक इस बेहोशी को न तोड़ा जाए तब तक आध्यात्मिक यात्रा हो ही नहीं सकती है। तो इस बेहोशी को समाप्त करने के लिए अनेक तरह के उपाय किए जाते रहे। उन्हीं उपायों में कांवड़ यात्रा भी एक उपाय था, जिसे कुछ साधकों ने शुरू किया था। अब आप कहेंगे कि हर आदमी बेहोश कैसे है? बिल्कुल बेहोश है। ये कोई शारीरिक बेहोशी की बात नहीं हो रही है कि बेहोश होके लोग गिर गया, नहीं, ये मानसिक बेहोशी की बात है। अगर मैं आपको कहूँ कि 1 मिनट के लिए आप अपने मन को कहें कि तुम चुप हो जाओ, मन में कोई विचार ना आने दो, तो क्या ऐसा संभव है? 1 मिनट तो छोड़ दीजिए, 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं हो पाएगा। मन कंटिन्यूअसली चौबीसों घंटे काम करता रहता है, सोचता रहता है। जब ज़रूरत है तब तो सोचता ही है, तब तो ज़रूरत है, सोचना पड़ेगा। लेकिन जब कोई ज़रूरी नहीं है, खाली बैठे हुए हैं, फिर भी मन सोचे चला जाता है। सो रहे हैं, फिर भी मन सोचे जा रहा है। इसी को आध्यात्म बेहोशी कहता है। जब तक इस बेहोशी को, मन के इस बेवजह के क्रियाकलाप को, बेवजह के एक्टिविटी को समाप्त न किया जाए, तब तक कोई आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं है। तो जब हमें ज़रूरत हो मन में विचार लाने की, कुछ सोचना है तब मन सोचे, जब कोई ज़रूरत नहीं है तब मन खाली रहे। इसी के लिए आध्यात्म प्रयास करता रहा है। तो ये जो कांवड़ यात्रा थी, इसी बेहोशी को तोड़ने के लिए ये यात्रा शुरू की गई थी कुछ साधकों के द्वारा। कैसे करते थे इसकी यात्रा वो साधक, उसकी बात करते हैं। वो जो साधक थे, उनका कांवड़ आज जैसा कांवड़ लोग लेके चलते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज तो कांवड़ होता है कि खूब मजबूत कांवड़ लोग लेके चलते हैं, उसमें बड़े-बड़े जलपात्र में खूब ढेर सारा जल भर लेते हैं और उसका जलपात्र का मुंह बंद रहता है कि उसमें से कोई गंगा जल गिरे नहीं। और भागते हुए लोग चलते हैं, दौड़ते हुए चलते हैं, उससे भी हुआ तो लोग बाइक से उड़ते हुए चलते हैं, उससे भी हुआ तो बाइक का साइलेंसर खोल के शोर मचाते हुए चलते हैं। पूरे शहर में लगता है कि गोली बारूद हो रहा है, गोले फट रहे हैं, बम फट रहा है, इतना शोर होता है, साइलेंसर खोल के लोग बाइक चलाते हैं, कांवड़ यात्री सब। ये सब ऐसा कुछ नहीं था। इस तरह की कांवड़ यात्रा नहीं थी और इस तरह का कांवड़ नहीं था। वो जो साधक थे, वो जो कांवड़ बनाते थे, बाँस को काट के, फाड़ के, उसकी बिल्कुल पतली फट्टी बनाते थे और उसमें दोनों छोर पे रस्सी लगा के उसमें जलपात्र लटकाते थे। वो जो फट्टी होता था कांवड़, वो बहुत पतला होता था, जिससे कि वो लचकता रहे। उसमें जब दोनों ओर जलपात्र लटकाएँ तो वो लचकता रहे, जानबूझ के। तो उसमें वो जलपात्र लटकाते थे और जलपात्र का मुँह खुला रहता था, उसको बंद नहीं किया जाता था। और उसमें, उस खुले जल पात्र में गंगा जल को भरा जाता था लबालब। थोड़ा सा गंगा जल नहीं, बिल्कुल लबालब भरा हुआ होना चाहिए। तो गंगा जल लबालब उसमें भर के साधक कंधे पर उस कांवड़ को रखते थे और फिर यहाँ से सारी साधना शुरू होती थी। साधना ये था कि उस लबालब भरे हुए जलपात्र में से एक बूंद भी गंगा जल गिरने नहीं पाए। यही सारी साधना थी। अभी तो लोग उसको बिल्कुल टाइट कर देते हैं कि यूं ही नहीं गिरे, नहीं। खुले जलपात्र में जलपात्र लबालब भरा है और एक बूंद भी गिरने नहीं देना है। और वो जो कांवड़ उन्होंने बना है, वो स्प्रिंग की तरह वो लचक रहा है, पतला है, तो और भी ज्यादा गिरने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन उन्हें इस तरह चलना होता था कि एक बूंद भी गंगाजल गिरे नहीं। अगर गंगाजल गिर गया तो उनकी फिर वो साधना रही नहीं, वो बेकार चली गई उनकी साधना। तो बहुत आहिस्ते आहिस्ते उनको चलना पड़ता था। पूरे महीने भर में उनको यात्रा करनी पड़ती थी, पूरे सावन महीने में। अभी जैसे लोग जल उठाते हैं और सोमवार के दिन जाके जल चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं था। पूरे सावन महीने में, सावन के शुरुआत में वे यात्रा शुरू करते थे और पूरे महीने भर चल के वे जाते थे और उनकी यात्रा पूरी होती थी, क्योंकि उन्हें बहुत धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते चलना होता था।
अब जैसे बिहार में सुल्तानगंज से लोग जल उठाते हैं और देवघर में बैद्यनाथ धाम में लोग जाके जल चढ़ाते हैं। तो ये कोई 100 किलोमीटर की यात्रा थी जो पूरे महीने में उनको पूरी करनी थी। तो दिन भर में मुश्किल से 2-3 किलोमीटर चल पाते थे। रात में तो चल नहीं सकते थे, पुराने टाइम में हर तरफ जंगल झाड़ था, तो उसमें रास्ता भी नहीं मालूम चलता। तो दिन में ही यात्रा होती थी, 2-3 किलोमीटर लोग चलते थे, बिल्कुल चींटी के चाल में लोग चलते थे। जरा सा भी एक कदम तेज चलेंगे तो जल गिर जाएगा, तो उनकी साधना बेकार गई, वो संकल्प उनका टूट गया। ये संकल्प की यात्रा थी कि इस तरह से चलना है कि एक बूंद भी गंगा जल गिरे नहीं। तो इसमें क्या होता था, अब सारा राज इसमें छुपा हुआ है। उस उनको अपना नजर उस जलपात्र पे, सामने जलपात्र लटका हुआ है, उस पे उनको नजर रखना पड़ता था, उसको देखते हुए चलना पड़ता था। अगर इधर उधर देखेंगे, बाएं दाएं देखेंगे, ऊपर नीचे कहीं देखेंगे, जैसे कि आमतौर पे लोग चलते हैं, चल यहाँ रहे हैं देख वहां रहे हैं, तो वहां देख रहे हैं, तो कहीं कुछ बोर्ड लटका हुआ है, साइन बोर्ड है, उसको ही पढ़ रहे हैं, इस तरह से लोग बेहोशी में चलते हैं। ऐसा नहीं था, उन्हें वो जो जलपात्र लटका हुआ है, सारा नजर उस पे रखना पड़ता था और उसको देख देख के चलना पड़ता था। नजर एक जगह उनका फिक्स हो जाता था। इसके कारण क्या था कि मन में जो अनेक अनेक विचार जो हमेशा दौड़ते रहते हैं, वो विचार धीरे 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 उनका आना बंद हो जाता था। अब यही सारी साधना का राज है कि एक एक जगह पे अगर हम अपने नजर को स्थिर कर दें, तो मन में जो विचारों की श्रृंखला दौड़ती रहती है, वो विचार धीरे धीरे आना बंद हो जाता है। इसी को एक दूसरे शब्द में, दूसरे अर्थ में लोग कहते हैं त्राटक करना, कि नज़र को एक जगह स्थिर कर देना। तो नज़र जब एक जगह ज़्यादा समय तक स्थिर हो जाएगा तो मन में विचार आना बंद हो जाएगा। तो यही सारा राज था। तो इस तरह से वो यात्रा करते थे। अब इसके लिए उन्हें एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता था, बहुत आहिस्ते आहिस्ते। एक कदम उठाया तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि, मालूम होता था कि उनका एक कदम उठा। अभी क्या है कि हमारा मन कहीं और होता है, कुछ और सोचते रहता है, पैर कहीं और जा रहा है, हाथ कहीं और जा रहा है, इस तरह बेहोशी में हम चलते हैं। वो पूरे शरीर का उनको होश होने लगता था कि मेरा शरीर कहाँ जा रहा है, मेरा शरीर कैसा है, शरीर में क्या हो रहा है, शरीर में कहीं पीड़ा हो रही है, शरीर आराम में है, हर चीज उनको महसूस होने लगता था इस आहिस्ते वाली यात्रा के कारण, इस धीमी यात्रा के कारण। तो ये पूरे महीने इस तरह से वो यात्रा करते चले जाते थे। और इसके कारण क्या होता था कि उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो चित्त है, जो विचारों से घिरा रहता था, वो शून्य हो जाता था। मन विचारों से खाली हो जाता था। मन को खाली रहने की आदत हो जाती थी। अभी हमारे मन को विचारों से भरे रहने की आदत है कि हमेशा विचार ही विचार है, विचार ही विचार है। अब जो नई पीढ़ी है, ये जो जेन जी है और जेन अल्फा है, ये रात दिन मोबाइल लेके और स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हैं। इनके मन में तो और भी पता नहीं कैसा तूफान चलता रहता है और आगे क्या होगा मालूम नहीं। तो मन को एक ट्रेनिंग मिल गई है, हमारे मन को, कि हमेशा कुछ सोचते रहो, जौहरी का सोचो, गैर जौहरी का सोचो, बेकार का सोचो, सोचते रहो, ये ट्रेनिंग मिल गई है। वो जो कांवड़ यात्री थे, वो साधक थे, वो मन को ट्रेन करते थे कि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, बगैर सोचे भी जिया जा सकता है। और जब हम नहीं सोचते हैं, तब वास्तव में हम वो होते हैं जो हम होते हैं। अभी क्या है कि आप जो सोचते हैं वही आप अपने आप को मान लेते हैं। आप सोचते हैं कि आपका फलाना नाम है, आपका कोई प्रोफेशन है, कोई ऑक्यूपेशन है, या आप स्टूडेंट हैं, या आप कहीं के रहने वाले हैं, ये आपकी सोची गई बातें हैं। अगर मन में कोई विचार ना आए तो ये मालूम ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, क्या प्रोफेशन है, ये सारी बातें समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल मैं वो हो जाऊंगा जो वास्तव में मैं हूँ। यही नहीं, अगर मन में विचार ना आए तो कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, ये भी भेद मिट जाता है। ये भेद भी विचार के कारण ही होता है।
इसको तो छोड़ दीजिए, विचार के कारण ही हम मनुष्य हैं, हम पशु पक्षी नहीं हैं, ये विचार के कारण ही हो रहा है। तो अगर विचार, सारे विचार समाप्त हो जाएँ, तो हम मनुष्य भी हैं, ये भी समाप्त हो जाएगा। हम बिल्कुल वो हो जाएँगे जैसे हमें होने चाहिए थे, जैसा हमें होना चाहिए था। प्रकृति ने हमें जैसा बनाया था, हम बिल्कुल वैसे हो जाएँगे। जैसे पेड़-पौधे हैं, जैसे पत्थर है, पहाड़ है, बगैर सोचे जी रहा है, वैसे हम हो सकते हैं। तो अगर विचार ना आए तो ऐसा हो सकता है। तो पूरे 1 महीने की इस यात्रा में ये संकल्प की यात्रा होती थी कि गंगा जल को गिरने नहीं देना है, और इस संकल्प के कारण मन विचारों से खाली हो जाता था साधक का। साधक शून्य हो जाते थे। अब इस शून्यता को, इस शून्य अवस्था को ले जाके शिव पे वे समर्पित कर देते थे। अध्यात्म में 2 शब्द है, एक है संकल्प और दूसरा है समर्पण। पहले संकल्प किया जाता है, फिर उस संकल्प को समर्पित कर दिया जाता है। तो संकल्प के द्वारा साधक विचारों से खुद को शून्य करते थे, फिर इस शून्य अवस्था को शिव पे जाके समर्पित कर देते थे। अब शिव, बहुत समझने लायक बात है कि शिव कौन है। शिव, जैसा कि हम लोगों के मन में होता है कि गले में सर्प लपेटे हुए, त्रिशूलधारी, जटाधारी, अ, पार्वती जी बैठे हैं, नंदी बैठा है, वो गणेश, कार्तिक वगैरह, ये सारी चीज़ें आमतौर पे इसी को लोग शिव समझते हैं। ये सिर्फ काल्पनिक मूर्ति खड़ी की गई है, ये मेटाफर है। इसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। शिव शिव शब्द का जो मतलब है वो है, जो नहीं है वही शिव है, जो है ही नहीं वही शिव है। लेकिन यहाँ तो मूर्ति है, शिव है, पार्वती है, जटा है, त्रिशूल है, तो फिर नहीं है वाली बात क्या हो गई? तो जिन लोगों ने अध्यात्म की गहराई को जाना, उन्होंने जाना कि अस्तित्व, ये पूरा ब्रह्मांड जब नहीं था, ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, ब्रह्मांड ही नहीं था, कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं था, तब जो शक्ति थी उसी को उन्होंने नाम दिया शिव। यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, कोई त्रिशूल भी नहीं था और कोई सर्प भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तब वो भी तो नहीं होगा, वरना ये कैसे हो सकता है कि सब कुछ समाप्त हो जाए, सारे ऑब्जेक्ट, सारे ग्रह वगैरह सब, पूरा यूनिवर्स समाप्त हो जाए और वो गले में सांप लपेटे हुए कोई बैठा हुआ है? ये क्या संभव है कि होगा? नहीं हो सकता। तो जब कुछ भी नहीं था, तब जो था, यानी वो ना कुछ जो था, उसी का नाम शिव दिया गया। उसी को कुछ लोगों ने शिव कहा कि वो नाकुछ की अवस्था, उसी को शिव कहते हैं, क्योंकि उसी से तो सब कुछ फिर पैदा हुआ। तो वही तो सर्वशक्तिमान है, वो नाकुछ ही सर्वशक्तिमान है। तो ये साधक ने खुद को शून्य बना लिया महीने भर की यात्रा में। भीतर अब कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं है। अब इस शून्य अवस्था को ले जाके वो जो नाकुछ है, वो जो शिव है, जो कुछ नहीं है, उस पे जाके उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। ये गंगा जल बस एक माध्यम मात्र है, इसका, गंगा जल का और कोई मतलब नहीं है। गंगा जल बस एक टूल्स की तरह उपयोग किया गया कि उसे गिरने नहीं देना है, इसलिए उसको भरा गया। तो ये एक पूरी यात्रा है, एक शून्य की यात्रा, फिर इस शून्य को भी समर्पित कर देना और समाधिस्थ हो जाना। ध्यान से लोग खुद को शून्य बनाते हैं, फिर उस शून्य अवस्था को जब समर्पित कर देते हैं लोग, तो वो समाधि कहलाता है। तो समाधि को पाने के लिए कांवड़ की यात्रा की जाती थी। शुरुआत होती थी संकल्प से, समर्पण पे समाप्त होता था। शुरुआत होती थी शून्य खुद को करना है, और अंत में उस शून्य अवस्था को भी समर्पित कर देना है। वो जो है ही नहीं, उसके आगे समर्पित कर देना है। तो इस तरह से कांवड़ यात्रा होती थी। वो जो शिव का जो शिवलिंग जो बतलाया जाता है, ये सब, ये सारी काल्पनिक बातें हैं। शिव मतलब वो जो है ही नहीं, तो वो जो पत्थर का शिवलिंग खड़ा किया गया है, ये सब काल्पनिक बातें हैं। तो इस तरह की कांवड़ यात्रा होती थी। अब आज जो कांवड़ यात्रा हो रही है, आज जो कांवड़ यात्रा लोग करते हैं, इस कांवड़ यात्रा का इस वाले कांवड़ यात्रा से कोई संबंध है क्या? दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अब जो कांवड़ यात्रा लोग करते हैं, ये बेवजह का भीड़ भाड़, उठा पटक, तमाशा है, ये मेला है।
कांवड़ियों का मेला हो गया, व्यवसायी वर्ग, जब व्यवसायियों का इसमें व्यवसाय होता है, पंडित पुरोहितों को फायदा होता है, आमदनी होती है, इसलिए लोगों ने इसको खूब प्रमोट किया। तो इसका कांवड़ यात्रा से कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो मैंने आपको बताया कांवड़ यात्रा का रहस्य ये मैं ही जान रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं क्या चीज हूं, बहुत से लोग, बहुत से साधक, बहुत से जो ध्यान की साधना करते रहे हैं उनको मालूम है कि कांवड़ यात्रा क्या होता था, क्यों किया जाता था। लेकिन लोग बोलते नहीं है, क्योंकि कौन भीड़ के आगे बोलने जाए, भैंस के आगे बीन बजाओ। तो वैसी ही बात हो गई कि भीड़ को कुछ सही बात कहने जाओ तो भीड़ मारने के लिए दौड़ेगी, इसलिए आमतौर पे लोग बोलते नहीं है, जैसा चल रहा है चलने देते हैं। तो आज मैंने आपको कांवड़ यात्रा का जो रहस्य है वो बतलाने की कोशिश की। इसको सुन के आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।